कि कितने लोग बॉम्बे आए और कितने लोग बॉम्बे से 4 साल में मैंने देखा चले भी गए। शहर जो है ना वो ये आपको एग्जाम लेता है, हाँ, सही एग्जाम लेता है और एग्जाम में आपको पास करना है तो वो कुछ देता है। अकेला रह के डिप्रेशन में जाना या फिर दिल बैठ जाना, वो चीज सही नहीं है। इट्स अ चॉइस। ये चॉइस व्हाट वी मेक, ये हमारे हाथ में। यहाँ पे कुछ चीजें जो नए लोग आते हैं उनके साथ ये चीजें, ये सबसे बड़ा परेशानी होता है ये परेशानी कि आपको तो 8,000 रुपए महीने का एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है। जब ऊपर से गिरते हो, गिरने के बाद तुम अपने बारे में सोचना चालू करो। बिल्कुल, मुझे लगता है ये खुद को ढूंढना बहुत जरूरी है। आज शायद इन सारे चीजों से हम कहीं ना कहीं खुद को ढूंढ पाए। ब्रोकर का फोन आया था, उनके घर खत्म होने वाला है एग्रीमेंट, तो ब्रोकर आ रहा है पैसा लेने। मैं कहा पैसा लेने क्यों? बोलता नहीं 1 साल हो गया ना, उसको फिर दोबारा वही 1 महीने का ब्रोकरेज चाहिए। मैं कहा ये तो मतलब नाइंसाफी है ये सारी चीजें। नमस्ते, मैं सोम, बीच साइड ड्रामा में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हमने मुंबई के ऊपर बातचीत की है। मुंबई में जो चीजें हम फेस करते हैं जब हम बाहर से आते हैं, तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ चीजें हैं जो हम डेफिनेटली फेस करते हैं। जो लोग यहाँ पे हैं कैसे उसको फेस करें या किस तरीके से समझें, या जो बाहर से आप लोग आते हैं, तो ये मुंबई लाइफ। मैं एक एक्टर हूँ और मेरे साथ आज मेरे पिछले 1 दशक के दोस्त अयान है। अयान के साथ मैं थिएटर करता था और अयान अभी यहाँ पे एक डायरेक्टर है। सो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड बना है और आपको भी इससे बहुत कुछ मिलने वाला है, तो साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। सुबह सुबह बीच साइड ड्रामा में आप सभी का स्वागत है। हालांकि बीच काफी दूर है, आज हम छत पे हैं, बीच नहीं गए, यहाँ थोड़ा धूप की कमी है। आज मेरे साथ है अयान। सो अयान इज ऑयन, एक्चुअली ऑयन पोद्दार। सो अयान उसको हिंदी में बोलते हैं। तो हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। ये जब मैं कोलकाता में थिएटर करने गया था, तो ये पहली बार मुझे 2013 में मुझे याद है, तो लेने के लिए आया था मुझे। तो उस वक्त से हम जुड़े हुए हैं। वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, अभी मुंबई में काम कर रहे हैं और मैं एक एक्टर हूँ, काम कर रहा हूँ। तो एक्टर और डायरेक्टर, तो हमने सोचा क्यों ना आज लगभग कुछ शुभ अवसर पर। कितने साल हो गए मुंबई में? 4 साल। इसको भी 4 साल हुआ, मुझे भी 4 साल हुआ और हम लगभग सेम फेज से ही गुजर रहे हैं। हालांकि मैंने एनएसडी का एग्जाम दिया, मेरा हो गया, इसका नहीं हुआ। तो ये आज सोचा कि थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जब कैसा है भाई, मुंबई आके कैसा लग रहा है? 4 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत सारी चीज सीखने को मिला है। पहली बात है कि खुद को तोड़ के फिर से तैयार करना, ये सबसे बड़ा सीख मिला है। और उससे भी बड़ा है कि काम एक ऐसा पहलू है जिंदगी का जो तुम कभी छोड़ नहीं सकते। उसको बरकरार रखना चाहिए। और जिंदगी ऐसा है, उतार चढ़ाव ये तो रहेगा ही, मगर डेफिनेटली उस हर एक पहलू से गुजरना भी एक एक्सपीरियंस है। तो हम जो बोलते हैं ना कि ये हमारा बुरा एक्सपीरियंस है, ये हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है, हाँ, जब बुरे वक्त आते हैं तब चोट लगता है, दिल बैठ जाता है, मगर वो भी जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी महसूस करना बहुत बहुत जरूरी है ताकि तुम आगे बढ़ सको। मुझे आज ही ऐसा लग रहा था कि you need to lose someone to find yourself. someone is, हाँ, लूज करना जिंदगी। क्या लूज कर दिया जिंदगी में? बैगेज, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक someone in person। मतलब जैसे मेरी जिंदगी में मेरी माँ गई तो मैं बहुत कुछ सीखा, और ऐसे बहुत क्लोज जिंदगी में कुछ रिलेशनशिप्स, उसके भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या आप होप लगा के रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं सारी चीजों में, लेकिन एक्चुअली आपको खुद से, मुझे लगता है, एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। यहाँ अगर कुछ करना है जिंदगी में, खुद से हम एक्सपेक्ट नहीं रखते, हम किसी दूसरे से करते हैं कि भाई तू तो मेरे लिए ऐसा करेगा, भाई तू तो मेरे लिए मेरा हाथ पकड़ के मेरे को आगे लेके जाएगा, तेरे साथ अगर रहूंगा मैं तो ही मैं खुश रह सकता हूँ। तो ये जो खुशी है ना, ये खुशी अपने आप से मिलना चाहिए। किसी दूसरे के ऊपर
ऐसा नहीं बोलूंगा कि भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा कर ही सकते हो, मगर किसी दूसरे के हाथ पे अगर तुम अपना अगर लगाम दे दिए कि तुम उसके लिए खुश रहोगे खुद, वो गलत बात है, वो सोच हमारा गलत है। क्योंकि जिंदगी में एक्सपेक्टेशन एक ऐसा चीज है ना कि एक्सपेक्टेशन तुम जहां से भी करोगे, लाइक वो एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल ना हो तो बहुत ठेस पहुंचता है। नहीं होता है अगर इन पर्सन हम देखते हैं जैसे एक्सपेक्ट करना, बट स्टिल ये जो शहर है मुंबई, क्या तुम मुंबई से कुछ एक्सपेक्ट रखते हो कि शहर से इंसान हाँ, छोड़ के जरूर जरूर एक्सपेक्ट रखते हैं मुंबई से? मुंबई एक ऐसा शहर है कि जहां से तुम खोल के मांग सकते हो, वो खोल के तुम्हें मांग ठुकराएगा सकते हो, नहीं ठुकराएगा नहीं। कभी भी। लेकिन टेस्ट बहुत लेता है, टेस्ट बहुत लेता है, एग्जाम बहुत लेता है। अभी देखो हमारे जिंदगी की स्कूल तरह। में तुम क्लास 1 से लेके क्लास 10 पहुंचने के लिए तुम्हें एग्जाम देना पड़ता है, साल में 2-3 एग्जाम देने पड़ते हैं। तो ये भी ऐसा है कि एग्जाम्स हमको देना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि जब हम स्कूल में एग्जाम्स देते हैं तब हम सोचते नहीं है, तब वो हमको अच्छा लगता है, कभी तो बुरा भी लगता है कि यार क्या पढ़ाई करना है, बट वो एग्जाम्स हमको पता है कि हमको एग्जाम देना पड़ेगा, हम अगले जो क्लास है अगले पड़ाव में हम जाएंगे। मगर जिंदगी में जब एग्जाम देने की बारी आता है तब हम मुकर जाते हैं, तब हम डर जाते हैं, तब हम हाँ, क्योंकि उस एग्जाम के लिए मुझे लगता है उसके लिए ना प्रॉपर हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है। प्रॉपर सिलेबस मतलब नहीं है। अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, काम मिलने वाला है कि नहीं, जैसे 2 महीने में हम काम कर लें। जैसे देख मेरी फिल्म रिलीज हो गई, हाँ, हम बात कर रहे थे कि पिछले साल इस वक्त हम क्या तेरा कर तो रहे थे। ये साल में तेरा 2 फिल्म रिलीज, 2 फिल्म रिलीज हो गई, मुजीब रिलीज हो गया इंटरनेशनल एल्बम, फिल्म, एक रीजनल फिल्म रिलीज हो गया, फिर एल्बम रिलीज हो गया, उसके कुछ 100 मिलियन टोटल व्यू रिलीज हो गया। बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन स्टिल एक अपना लड़ा, ऐसा लगता है कि कुछ हो गया तो ये इतना काम हो गया तो हो गया भाई, बट नहीं है। वो कभी जो एक सेटलमेंट की हम बात करते हैं ना जिंदगी में, वो कभी आने नहीं वाला है वैसे करके कि ये सेटल हो गया, चलो यहाँ तक गए और यहाँ तक हो गया। तो अगर हम देखते हैं वही के एक साल साल दर साल जाता रहता है, तो नए नए कुछ हार्डल्स आते रहते हैं, तो उसको एग्जाम्स वही है, और वो एग्जाम का कुछ हमें पता नहीं होता, हमें खुद ही वो एग्जाम क्लियर करना है। बरोबर, खुद ही क्लियर करना है, आपके लिए कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा एग्जाम आपके लिए क्लियर कर दे। क्योंकि स्कूल में भी कोई नहीं था, स्कूल में कोई नहीं था, बट आपके टीचर्स तो एटलीस्ट तो टीचर्स अभी यहाँ पे वैसा ही है कि जैसा उस दिन तू कहानी बता रहा था ना कि कोई नाव में डूब रहा है। हाँ, तो एक बंदा नाव में डूबता है तो वो भगवान को पुकारता है, तो उसके पास एक बड़ा, वो छोटा बोट में जा रहा होता है और उसके पास बड़े ऐसे जहाज आते हैं। तो एक जहाज आता है तो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा एहसान नहीं लूंगा, भगवान को पुकार रहा हूँ। फिर वो चला जाता है, फिर ये डूबने वाला होता है, दूसरा बोट आता है तो कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहता। तो वो उसके शायद वो खुद के ईगोज हैं कुछ चीजें, फिर वो उसका नाव डूब जाता है, वो मदद नहीं लेता है, तो भगवान के पास पहुंचता है। भगवान कहता है, भगवान आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, मैं पुकारता रहा। कहते हैं, अबे तुम्हारे लिए तो वो भेजा था हमने, वो 2 बोट तो अलग से भेजा था, 2 लोग तो आए थे, अब मैं खुद लाऊंगा क्या तुम्हारे लिए नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सी इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। मतलब तू, हम कब से जुड़े हुए हैं, अब काफी लोग हमारे जिंदगी में रहे, वो अभी जिंदगी में शायद नहीं रहे, हम फोन के जरिए जुड़े हुए हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं पिछले 10 साल 12 सालों से, हम हर कोई, हम दोनों लगे हुए हैं। और आज इस वक्त यहाँ पे बैठ के हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस चीजों पे बातचीत करेंगे। अभी आज तूने बताया ना कि 2013 में जब तू आया, उसके बाद हम लोग कितने साल हम लोग बंगाली थिएटर कर रहे थे। 3 साल हमने काम किया लगातार, कितने जगह पे हम गए हैं, हम दिल्ली में भी आए हैं, एनएसडी भी गए, तो साथ एनएसडी भी गए साथ में, बहुत सारे जगह गए हैं। मगर आज 10 साल होने को है, 10 साल बाद फिर से ऐसा लगता है 10 साल हो गया। सितंबर था वो, अभी नवंबर चल रहा है। हाँ, 10 साल हो गया। 10 साल बाद फिर से आज दिवाली के दिन, हम कितने सारे दिवाली भी एक साथ मनाए हैं। दिवाली में हम शोज करने के लिए जाते थे। मतलब काम कभी रुका नहीं, अपना जो चीजें हैं वो रुकना नहीं चाहिए। मतलब 4 साल में देखा है कि जो लोग भी देख रहे हैं, जिनका भी सपना है बॉम्बे पहुंचना चाहते हैं, बॉम्बे पहुंचे हैं। वो डायरेक्शन मीडियम में काम कर रहे हैं, मैं एक्टर होकर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ वो लड़ाई और वो सारी चीजें ज्यादा है, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, लेकिन बात ये कि टिक पाना बॉम्बे में अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और एक तरीके का वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको, और काम आपको आना चाहिए। मतलब आप
कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं, कभी भी रिप्लेस हाँ कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं। और आपके पीछे लाइन पे बहुत लोग खड़े हैं और बहुत लोग आपके खड़े। सामने भी खड़े हैं। आप कौन हैं, किससे, जैसे मैं एनएसडी से आया हूँ, कोई राडा से आया है, कोई कहाँ से पढ़ के आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे उतना। हाँ आपके काम पे जरूर है कि इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके अपने क्राफ्ट पे आप कितना काम कर रहे हैं उस पे। जैसे तू बोल रहा था कि जो एफटीआई से पास आउट है और तूने ऐसे ही डायरेक्शन चूज हाँ। किया, तो वो एफटीआई वाला और उसके जो टेक्निक्स और वो सारी चीजें, उसको टर्म्स कंडीशन सारी वो चीजें सीख बहुत के आया है। वो सीख के आया है, तो तुझे वो ऑन फील्ड सीखना पड़ रहा है। हाँ तो अब बहुत लोग ऑन फील्ड भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है हाँ कि हाँ हाँ। काम कर रहे हैं बहुत लोग जो और सारे एनएसडी सीख। पास आउट ही हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे सबसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एफटीआई से हैं। तो मगर आज मुझे इधर खड़े होके ना मुझे एक चीज बहुत एहसास हो रहा है कि सीखना। अभी देख इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी चीज लोग सीख के आते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं काम में, मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदगी से सीखना। जिंदगी से सीखना, क्योंकि जिंदगी से अगर तुम सीखोगे ना तो क्या होता है ना कि वो जो सीख है वो रह जाता है। बिल्कुल। और वो जो एहसास आता है ना वो सीखने के बाद, वो एहसास अपने काम में, अपने नजरिया में, हर दिशा में वो फर्क दिखता है। ये तो खुद का डेफिनेटली ये खुद का लर्निंग है, जिंदगी का लर्निंग, क्योंकि हम चाहेंगे कि जिंदगी हमें कुछ सिखाओ। अरे जिंदगी कहाँ है? अब वो खुद के ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, जब आप खुद वो ट्रैप्स में पड़ते हैं तो वहीं से लर्न करते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, है ना, तभी जाके वो तुम टिक सकते हो। मतलब मेरे सामने भी, तुम्हारे सामने भी होगा कि कितने लोग बॉम्बे आए और कितने लोग बॉम्बे से 4 साल में मैंने देखा चले भी गए, जो टिक नहीं पाए। अब उनके पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनके पैसे हैं, उनके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, बट स्टिल दे हैव सम इश्यूज, वो यहाँ से छोड़ के चले गए। तो आपके वो मेनली यहाँ पे रहने के लिए भी एक तो वो पेशेंस तभी आता है। मैंने भी सोचा था। अब मैं भी तो 6 महीने के लिए कोलकाता चला गया था, तो उसके बाद तो अभी कुछ दिन पहले की बात है। हाँ होता है, मतलब जिंदगी में आता है वैसे ऐसे पड़ाव। तो मैंने सोचा था कि डाउन फेज चल रहा था जो भी है, तो मैंने सोचा था कि यार मैं मुंबई में आया हूँ, मैं छोड़ देता हूँ वो मुंबई, छोड़ के मैं घर चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। उसके बाद फिर से सोचा कि मैं किसी के लिए मुंबई नहीं आया था, मैं ऐसे ही आ गया, मैं कुछ सोच के नहीं आया था। तो मैं किसी के लिए अगर नहीं आया हूँ तो मैं किसी के लिए छोड़ूंगा क्यों? बिल्कुल। और अगर मैं आया हूँ बॉम्बे, क्योंकि तुझे पता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊंगा। बॉम्बे मेरा भी कभी एक बंगाली फिल्म ही करना था। हाँ। कभी यहाँ आके ऐसे मुंबई में रहेंगे और काम करेंगे, तो ये तो कभी नहीं सोचा था। मैंने भी कभी नहीं। इस बात से मुझे बड़ा रिलेट हुआ। उस दिन महेंद्र सिंह धोनी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे तो मुझे इंडिया खेलूंगा ऐसे कुछ, ये तो कुछ था ही नहीं कभी, बट खेल लिया। तो मुझे भी समझ आया, अरे यार मुझे तो कोलकाता आना था अपने गाँव से। हालांकि तुम तो कोलकाता से हो, मैं कोलकाता, मुझे अपने गाँव से आना था। कोलकाता आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बचपन में एक बार कोलकाता पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। तो मुंबई तो मैप के किस कोने में है पता नहीं था, बट स्टिल यहाँ तक वो सफर लाते लाते, आई थिंक आप जब काम करते रहते हैं, चीजें होल्ड करते रहते हैं, कुछ पाने की इच्छा होती है, तो वो आप पहुंचते रहते हैं सारी चीजें एकदम। तो वही है, उसी के लिए ना मैंने सोचा कि यार अगर अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा भगवान के ऊपर भी फेथ है, जिंदगी के ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा है कि ये एक ना, वो जो तू बोल रहा था ना, सर्कल ऑफ लाइफ, एक अजीबोगरीब एक सर्कल है, एक अजीबोगरीब हमारा जो मतलब हमारा अपने खुद के जिंदगी का जो मैप है ना, वो ऊपर वाला हो या फिर जिंदगी खुद वो बनाता है कि कैसे भी करके। आज देख 2013 कलकत्ता से कितने जगह पे गए, आए गए। उसके बाद तू चला गया दिल्ली, मैं कलकत्ता, और हम कितने साल मिले भी नहीं बीच में, कितने साल मिले नहीं, दिल्ली में आए गए 3-4 साल तो मिले नहीं। फिर से देख ये सर्कल की तरह सर्कल है। और मैं आज ही सोच रहा था कि आप करते रहोगे ना काम, तो आपको मिलता जाएगा, मिलते रहोगे। बस ये है कि समय की चीजें हैं। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, आज से देख लो आज दिवाली का दिन है, तो अगले साल दिवाली में हम वही सोच रहे थे, अगले साल दिवाली हो तो
वो उसमें कुछ और होगा। हाँ, पिछले साल दिवाली में कुछ और था, अब ये नहीं सोच सकते अगले साल दिवाली में ये करूंगा वो करूंगा, बट वो होता जाएगा आपका होता एक जाएगा। फ्लो में। आई थिंक हम जब सोचते हैं कि मैं तो ये करने वाला हूँ, मैं तो वो करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल दिवाली में मैं ये मनाऊंगा, तो मैं एक रिजल्ट का सोच रहा हूँ, बट वो मैं सोच रहा हूँ कि वो करूंगा, इंस्टेड ऑफ उस प्रोसेस में फोकस करना, जो ये एक प्रोसेस है। मतलब आज 10 साल से हम चल रहे हैं, कोलकाता से दिल्ली होके मुंबई, तुम्हारा भी इधर उधर जाना कोलकाता से सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस। और मुझे ना आज जाके समझ आया, चीजें पता चली कि इस चीज के बारे में किसी ने बात नहीं की कभी, कि प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। और आज जाके इतने दिन बाद वो चीजें समझ आ रही है कि अच्छा प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। जब मैं खुद प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा हूँ और तब मुझे चल रहा है अरे ये तो मैं खाना बन रहा है, कुछ खाना बन रहा है। मैं जब खुद खाना बनाने लगा हूँ, अभी आके लग रहा है कि जिंदगी में नीड तो बहुत कम है, चीजें हैं, अब फिर से सेटल हो गया ऐसे कि अब तो मुंबई है अपना, तो वो लग रहा है कि मुझे भी ना कोई कुकिंग कर रहा है, मैं भी कुछ बन रहा हूँ धीरे धीरे, बट बहुत धीरे धीरे धीरे। एक सिटी पड़ा, फिर 6 महीने बाद एक सिटी पड़ा, तो इस तरीके से वो दे रहा है, लेकिन बहुत कम दे तो अच्छा रहा है। मैं अगर खुद देखता हूँ तो इस साल जो फिल्में रिलीज हुई उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो तो मतलब वो लफ्ज भीगे एल्बम आया, साहिल लुधियानवी का किरदार रातों रात और प्राची देसाई के ऑपोजिट में, तो वो इन्हें लिए एक अलग ही लेवल का अचानक से आया। शाम में निगल के साथ फिल्म, बांग्लादेश के इतने बड़े फिल्म और उसका काम, फिर वो सत्यजीत रे की कहानी पे वो मेन लीड फिल्म, जिसको मुझे हमेशा लगता था कि मैं, तो पता ही कि मुझे हीरो बनना है, काम करना है, ये करता था, तो मेन लीड में। अब सबका होता है सपना कि हम तो कुछ बने, लोग पहचाने, इस मीडियम का ऐसा ही है कि लोग पहचाने जाए कर, बट स्टिल वो चीजें करते 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 अभी भी देखो वो लड़ाई जारी रहेगी सबकी है। और मुझे सबसे बड़ा एग्जांपल लगता है शाहरुख खान का, क्यों मैं शाहरुख खान सोचता था कि शाहरुख खान के लिए पाने के लिए क्या है, लेकिन जब ये पठान और जवान रिलीज हुए तब मुझे लगा अरे यार ये तो अलग ही बेंचमार्क सेट करके गए इस बंदे ने, और तब एक और इंस्पिरेशन मिला और पुश मिला कहीं ना कहीं। हम जब अपने सामने वाले ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, आपका एक इंस्पिरेशन होता है सामने देख के, तब मुझे लगा नहीं यार जिंदगी में और भी हैं, और भी चीजें हैं। तो वो खुद मुझे लगता है ये खुद को ढूंढना बहुत जरूरी है। आज शायद इन सारे चीजों से हम कहीं ना कहीं खुद को ढूंढ पाए, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे मोटोस क्या है। हम बहुत बार खो जाते हैं, जैसे खो जाता है कि किसी का जाना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों का खो जाना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों का जिंदगी से चले जाना बहुत जरूरी है, ताकि वो अटैचमेंट और डिटैचमेंट जो सारी चीजें होती है वो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है। ताकि ना नहीं क्या होता है ना कि जब तुम कुछ जिंदगी कुछ पहलू हो या किसी को हो या फिर कोई बहुत पास वाला चीज तुम खोते हो, तो क्या होता है ना कि तुम उतने दिनों से ना तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, तुम वो चीज के बारे में सोच रहे थे, वो इंसान के बारे में सोच रहे थे, वो टाइम के बारे में सोच रहे थे। बिल्कुल। पर जब वो चला जाता है ना अचानक, तब क्या होता है ना, तब अचानक से तुम जब ऊपर से गिरते हो, गिरने के बाद तुम अपने बारे में सोचना चालू करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तुम सोचते हो तो क्या मैं गलत था क्या, तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन के आएगा इधर, सेल्फ रियलाइजेशन और अपने अंदर झांक के जो देखना कि क्योंकि हर इंसान गलती करता है कि मैं इधर गलत क्या किया था, मेरा गलती क्या था, मेरा सही क्या था, ये जो सोचना, ये जब तक, क्योंकि तुम वो हैप्पी फेज में जब रहते हो तब तुम गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हो, भले ही वो अपने खुद भी गलती करते हो। हाँ, खुद नहीं पता चलता कि आप वो चीजें गलत कर रहे हैं। वो जो हैप्पी फेज में भले ही वो अपनी गलती हो, भले ही वो दूसरे किसी की गलती हो, तुम उसको नजरअंदाज कर देते हो, क्योंकि तुम इतना वो जो खुशी वाला माहौल है उस पे इतना ज्यादा तुम अंदर जाते हो। मतलब एक छतरी से घिरे हुए होते हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा होता है, आप बस गलत ट्रैक पे होते हैं शायद, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता कि आप गलत ट्रैक पे हैं। तो है, मगर मैं बोल रहा हूँ वो तुमको वो तुम जो सोचना, क्योंकि तुम तो हैप्पी हो। अभी ये जैसा है कि जैसे कि अभी दिन का उजाला है, दिन के उजाले में कोई भी सोचेगा क्या कि मैं लाइट जलाऊं, क्योंकि दिन का उजाला है, जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। जब अंधेरा आता है तब भी हम सोचते हैं कि भाई हम लाइट जलाएं। तो अपनी जिंदगी भी ऐसा है कि जिंदगी में जब अंधेरा आता है, कोई चला जाता है, कोई बुरा फेज जाता है, तब हम लाइट जलाते हैं अपनी जिंदगी में। और तब अचानक से देखते हैं घर में पैसे नहीं है, लाइट कहाँ से खरीदे, यार अंधेरा है। अब तब सबसे बड़ा मुश्किल होता है वो पैसा जुगाड़ करना, और फिर अगर घर रेंट पे है तो रेंट भरना सबसे बड़ी बात होती है। और रेंट भरना से एक चीज याद आया, कलकत्ता में रेंट बहुत कम है, मुंबई में रेंट बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी चीज है जो तुम्हारे साथ हो रहा है घर बदलने में, ब्रोकर का
ब्रोकर यहाँ पे पता नहीं क्यों यार, ब्रोकर 2-2 महीने के ब्रोकरेज लेते हैं और 1 साल बाद फिर से ब्रोकर बोलता है। कल ही मेरे को फोन आया, मैं अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, तो एक किसी जूनियर का फोन आया, तो कहते हैं कि दादा वो ब्रोकर का फोन आया था, उनके घर खत्म होने वाला है एग्रीमेंट, तो ब्रोकर आ रहा है पैसा लेने। मैं कहा पैसा लेने क्यों? बोलता है नहीं 1 साल हो गया ना उसको, फिर दोबारा वही 1 महीने का ब्रोकरेज चाहिए। मैं कहा ये तो मतलब नाइंसाफी है ये सारी चीजें। आई डोंट नो क्यों है। अब लोगों को नीड है, अपना नीड है, हम भी बेचारे कहाँ से दें चीजों को। यही अभी मुंबई में ना ये एक चीज है कि लोग ना कलकत्ता में ये चीज नहीं है कि कम है हो रहा है, चीजें धीरे धीरे हो रहा है। हम अभी भी हाल ही में मैंने जो रूम लिया कोलकाता में, तो वो 7,500 का है, 2 BHK छोटा सा, लेकिन अब मैं यहाँ दोस्त के साथ शेयर कर रहा हूँ 8,000 देके। और नहीं, मगर उधर भी ऐसा है कि मतलब वैसे- 1 साल जाने के बाद अगले साल भी आ नहीं, अभी जाएंगे। तक उनको ये चीज पता नहीं चली, हाँ, ये स्मार्ट नहीं बने अभी तक। यही चीज ये कलकत्ता में ना क्या ना, पहली बार एक बार दिखा के जितना हुआ पैसा, वो नीड है, ठीक है चलो, उनका अपना घर बार जो भी है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की चीज बहुत बड़ी है ना। यहाँ पे डिमांड है कि आप नहीं लोगे तो दूसरा ले लेगा, लेकिन वहाँ पे उस लेवल का शायद नहीं है। और मैं थोड़ा सा कोलकाता में, जैसे अब यहाँ पे भी हम मॉड में हैं अभी, थोड़ा आउटस्कर्ट्स है, तुम मलाड में रहते हो, तो वहाँ पे शायद ये चीजें बाहर जाके हो या ना हो, मुझे ये तो लगा हर चीज में कोलकाता उस जगह पे नहीं पहुंचा है अभी तक। मैं उतना बाहर तो कभी गया नहीं हूँ, तू जैसे दिल्ली में भी रह चुका है बहुत सारा, बट हाँ तेरे को तो रेंट का तो ऐसा कुछ था नहीं, बट फिर भी बाहर रह चुका है, तो मैंने उतना बाहर तो गया नहीं, बट मैं जितना सुना है, जैसा अभी मुझे भी उसका मतलब मैं कई बातों को मैं बता रहा हूँ, तो मैंने जितना सुना है कि दुबई में ये जो रेंट की जो स्ट्रक्चर है, जो भी है, ये बहुत स्मूथ होता है। ये शिफ्टिंग करना, घर मिलना, रेंट मिलना बहुत स्मूथ है। वो लोग प्रमोट भी सिस्टमेटिक है, बहुत सिस्टमेटिक है। उधर मतलब इतना मगजमारी, इतना टेंशन, ये सब कुछ नहीं होता है। तो लोग वहाँ पे साल भर बिता देते हैं रेंट पे, किराए में, तो लोग सोचते नहीं। इधर जैसा किराए में रहने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई ये जो शिफ्टिंग, ये ब्रोकरेज देना, बहुत बड़ा ब्रोकरेज देना, ब्रोकरेज का सबसे बड़ा इशू आ जाता है यहाँ पे। क्योंकि कोई एक बंदा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम इतना मेहनत करके 2 पैसा कमा रहे हैं, कोई सामने वाला आके ऐसे सर पे ऐसे टपली मार के पैसा लेके जा रहा है। हाँ, वो घर दिखाए। और अब तो देखो ना 3-3, 4-4, 2-2 लोग आ जाते हैं ऐसे करके कि 3 लोग एक साथ आ गए, हाँ, तीनों को लेना है ब्रोकरेज अलग अलग। तो कभी तो क्या पहले क्या होता था कि चलो भाई, मुंबई में जैसा रीति रिवाज है, या फिर था कुछ दिनों पहले तक भी, 1 साल पहले तक भी, कि घर लिए तो तुम्हें 1 महीने का ब्रोकरेज 20,000 का घर है तो डबल जो भी तुम्हारा रेंट डिपॉजिट है, 40,000 डिपॉजिट है और 20,000 तुम्हारा रेंट है और 20,000 ब्रोकरेज देना। हाँ। अब तो ये 20,000 का रूम है तो 40,000 ब्रोकरेज मांग रहे हैं। हाँ, तो पहले क्या था कि एक जो भी तुम्हारा किराया है, 1 महीने का किराया, वो एज अ ब्रोकरेज देना पड़ता था 1 साल के लिए। अभी ऐसा हो गया है कि जो ब्रोकरेज है वो 2 महीने का ब्रोकरेज तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि वही जो तू बोल रहा था कि लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए, बहुत डिमांड बहुत ज्यादा है। एक इंसान आता था दिखाने के लिए घर, अभी 4-5 इंसान आना चालू कर। चैनल थ्रू के हैं तो वो 40,000 ले रहे हैं, तो हर किसी के पॉकेट में 5,000, 6,000। जैसा कैसा है कि मैं तेरे पास गया कि मुझे घर दिखाओ, अभी तू फिर तीसरा एक इंसान को बोलेगा कि अच्छा वो एरिया में घर है क्या। अच्छा, कोलकाता में भी सेम हो रहा था, मैंने देखा। तीसरा वाला बंदा चौथे वाले बंदे को बोलेगा कि भाई तेरा उस घर बेसिकली वो चौथे वाले इंसान के पास है, ना तेरे पास है ना वो तीसरे वाले इंसान के पास है। तो अभी क्या है, तू तीसरा वाला, चौथा वाला, अभी तीनों लोग गए, पता चला चौथे वाले के पास भी नहीं है, चौथा वाला भी 5वां वाला इंसान जो मेरे जस्ट इस बार ही मेरे साथ हुआ। मैं जिस बंदे को कांटेक्ट किया था, उसने एक बंदे को, मैं जब जा रहा था घर देखने के लिए, मैं देखा फौज आ गया है पूरा, एक स्कूटी में, एक 2-3 बंदा स्कूटी में। मैंने बोला शायद कोई जा रहे हैं इधर उधर, मिल गया रास्ते पे। तो मैं बैठा एक के बंदे की स्कूटी में, मेरे साथ और एक स्कूटी में 2 बंदा और, हम गए जहाँ पे एक हट्टा कट्टा ऐसा एक पंजाबी अंकल बोल सकता हूँ, हाँ गुंडा जो भी है, हाँ, तो उसको दिखा। ये 3 लोग गए उसके पास, बोले के घर। उसने अभी किसी को और को कॉल किया जिसका एक्चुअली घर है, हाँ
उसने फिर आया, मतलब तो मतलब 4 लोग तो इधर ही हो अरे गए। ये मेरा दोस्त है, उनका घर यहीं पे है, तो वो 30,000 रेंट भरते हैं, ठीक है। अच्छा, घर इधर है मतलब? घर ये इधर ही है, उन्होंने ही रेंट उनका पे लिया है, ये यारी अच्छा। रोड के आजू बाजू में, तो 30,000 का रेंट भरते हैं। तो वो एक्चुअली जो ओनर है वो दुबई में रहते हैं, तो उनके पास लिखा हुआ है डायरेक्टली जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में 22,000 का रेंट है। जो ब्रोकरेज एक 80 साल की औरत है, वो ब्रोकर है, महीने का 30,000 लेती है, वो 22,000 जाता है अपने मकान ओनर मालिक को? के पास, और 8,000 महीने का वो रखती है। तो तुम कुछ नहीं कर सकते, 30,000 में लेना है लो, नहीं तो लो। वो 8,000 का फाव वो ले रही है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अरे लोगों को ना एक तरीके से मुझे कहीं ना लगता है कि एक ये चीज है कि जहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी बहुत है, हम जैसे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ चीजें जो नए लोग आते हैं उनके साथ ये चीजें मतलब ये सबसे बड़ा परेशानी होता है ये कि परेशानी आपको तो है। 8,000 रुपए महीने का एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है, और ऐसे कई जगहों में है, और उसके साथ तुमने ब्रोकरेज दिया। और बाद में मुझे पता चला कि वो उन लोगों को, वो ब्रोकर जो है ना, एक औरत है, तो वो खाने पे लिए भी बुलाती है, इनसे पैसा लेते हैं, उनको डिनर पे बुलाते हैं वो लोग, वो औरत, वो अकेली है, और उनके ऐसे कितने सारे घर हैं, और महीने में ऐसे ही करके उन्होंने सेटअप किया अपने हिसाब से। अब ये सही है कि गलत है, किसके पर्सपेक्टिव में क्या है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब नए हम आते हैं इस शहर में, मेरा भी खुद का ही 9 रूम चेंज हो चुका है, ये 9 नंबर रूम है मेरा भी 5 हाँ करीबन 4-5 तो है। हाँ, तो ये कहीं ना इसको हम मतलब एक नाम दे देते हैं ऐसे करके, स्ट्रगल लाइफ, बट दिस इज लाइफ, ये सारी चीजें रियलिटी है, 5 और ये नया रूम रियलिटी, लेके 5 ग्राउंड रियलिटी आई थिंक एक्सेप्ट कर लेना बड़ी बात होती है। ये होगा ही, तो इनके साथ भी वही अपना मगर इसमें एक चीज है कि अभी जो तू बोला ना कि ये सही है या गलत है, तू आंटी को पूछेगा वो नहीं बोलेगा कि ये गलत है, नहीं, वो उनके लिए तो ये उसको- सही है। ये सही है। मगर हमें लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है कि ये सही नहीं है, और मुझे भी लगता है कि ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात है क्योंकि तुम किसी को गुमराह कर रहे हो। बिल्कुल अगर बिल्कुल। तुम जो सामने वाला जिसका घर है उसको बता रहे हो कि 22,000 मिलना है, बिल्कुल। ठीक है, मगर तुम किसी दूसरे से तीसरे इंसान से तुम 30,000 ले रहे हो। हाँ, और वो भी उसके सामने देखो, हाँ। वो दिखा के ले रहा है कि मैं तुमसे ले रहा हूँ, वो लिखा हुआ है, बोलता है नहीं देना पड़ेगा। मतलब अब मुझे लगता है कि लोगों की तो एथिक्स भी खत्म हो गए, एथिक्स भी मर गया, पैसे के चक्कर में लोगों के सेंसिबिलिटी खत्म हो गए। मगर यही चीज मतलब मुझे भी आगे जाके पता तो नहीं है कि मतलब जब जो परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, शायद उस टाइम पे लोग ऐसे बन जाते हैं, पता नहीं। मैं क्या पता एक इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए, ब्रोकर कैसे बनना है उसका, एक्टर कैसे बनना है, अब ब्रोकर कैसे बनना है, ब्रोकर बड़ा होके क्या बनना है बेटा, ब्रोकर बनना है। वो तो चलो फिर भी अच्छी बात है कि चलो कि इंस्टीट्यूट बना है, वो अलग बात है। ब्रोकर बनने का हाँ मतलब वो तो चलो ब्रोकर कैसे बनना है। देख, आज से मान ले 20-30 साल पहले जब कलकत्ता में थिएटर हुआ करता था, जो जब बहुत बड़ा शोमो मित्रों के टाइम पे, तब लोग क्या सोचते थे कि अभिनय सीखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें थिएटर ज्वाइन करना पड़ेगा, तुम नाटक करो, थिएटर करो। और तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग के लिए क्लास होगा, कोचिंग होगा। उतना शायद उतना वो नहीं था, वो सारी चीजें, बट एक्टिंग के लिए थिएटर प्रॉपर ट्रेनिंग के स्कूल्स और ये सारी चीजें नहीं थे उस वक्त। तो आज वो भी चीज आ गया है। तब बहुत सारी चीजें उस टाइम पे नहीं था, तो हुआ है। नहीं तो, वो तो हुआ ही, अभी तो धीरे धीरे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है और काफी चीजें डेवलप हो रही है। अभी जो लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, ये सोशल मीडिया में तुम अपने आप को दिखाने के लिए कि कैसे अच्छा दिखा सकते हो, ये सब दिखाने के लिए भी कोर्सेज आ गए हैं। इसमें क्या है क्या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट आ गया है। तो इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बोल सकता। बहुत ज्यादा कोर्स है, टाइम मैनेजमेंट के लिए कोर्स है, टाइम मैनेजमेंट के लिए कोर्स, मैं जिनको फॉलो करता हूँ टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है। मैं खुद भी सोच रहा हूँ चीजें, मैं भी अपना ये चीजें शेयर कर रहा हूँ, अपने कोर्स बना रहा हूँ। तो सभी ने कुछ कोर्स बना के रखा है, ऐसे कि खाना बनाना सीखने का कोर्स है, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, इसका कोर्स है, कपड़ा कैसे धोते हैं उसका भी कोर्स आ जाएगा कुछ दिन बाद। डिफरेंट लोगों को जो लग रहा है वो कोर्स बना दे रहे हैं कुछ करके के। एकदम
तो वो इंस्टीट्यूट या कोर्स फिर भी मान सकते हैं, मगर जो नैतिकता है, लाइक जो एथिक्स है, एथिक्स है, एथिक्स हाँ के वो बारे में एथिक्स, अभी मुझे ये चीज मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो 80 साल के जो दादी की तो बात कर रहा है, ये जिन्होंने ऐसा काम कर रहे हैं वो, और उनको कोई एथिक्स का कुछ पता नहीं है। शायद उनके घर पे देखेगा तो उनके जो बेटे हैं शायद उनको नहीं देखते होंगे, कुछ भी होगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके लिए वो ऐसा बन गया है कि भाई मुझे जिंदगी जीना है, मेरे को अभी बुढ़ापे में कोई हाँ, सहारा इसके नहीं पीछे है। भी एक रीजन हो हाँ, रह सकता है, मगर अभी there is a choice, there is a choice. there is a choice. But you are taking that money ना, कि आप 22,000 ले रहे हो तो 22,000 आप डिपॉजिट भी ले रहे हो, मतलब ब्रोकरेज ले रहे हो, और फिर महीने का 8,000 ले रहे हो। मैं वही बोल रहा So हूँ वही है, कि it's a choice. it's a choice. ये choice what we make, Right. ये हमारे हाथ में। Yes. जो सामने वाला क्या कर रहा है वो हमारे हाथ पे है नहीं, बिल्कुल नहीं है कि पर हम हमारे क्या कर हाथ पे सकते हैं हम उसके क्या कर है सकते कि हैं। मुझे ये भी लगता है कि देखो अभी आज अगर ये सिचुएशंस हैं, इसको हम टाल नहीं सकते, इसको लेके मगर हम सही रह सकते हैं, हम सही रह कोशिश सकते हैं, हम नहीं कर सकते इन कि चीजों को। सामने वाला का नुकसान ना हो, सामने वाले को परेशानी ना हो, क्योंकि देख अगेन सर्कल ऑफ लाइफ, ये आज खड़े होके या फिर बहुत दिनों से मैं ये चीज एहसास कर रहा हूँ कि जिंदगी ऐसा है ना, क्योंकि तू मुझे कुछ दिन पहले बोल रहा था ना कि हम अकेले आए हैं, कपड़ा भी नहीं पहन के आए थे और जाएंगे भी वैसा, बिना कपड़ों का ही जाएंगे, बिना कपड़ों का ही जाएंगे। तो अभी जो हम ये जिंदगी में करेंगे, कमाएंगे, जो भी कुछ, वो हमको इधर ही रख के जाना पड़ेगा, और जो हम करेंगे वो हमको मिलेगा भी वापस। अगर हम प्यार देते हैं, कर्मा की बात आती है ना, अगर हम प्यार देते हैं तो जिंदगी में फिर भी उतार चढ़ाव तो आएगा ही, मगर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की तरीके से वो प्यार भी वापस आएगा। अगर हम किसी को फुसला के, ठुकरा के हम अगर पैसा कमाते हैं तो फिर वो भी, जैसे मैं अभी तो अगेन ये सुनी हुई बात है मेरा दोस्त से, नहीं वो शांत, हाँ नहीं प्लीज कैरी ऑन। एक बंदा है, वो बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, घर है उसका ये माही में है, बहुत पैसे वाला है, खुद गाना नहीं गा सकता है, मगर उसका जो टीम बनाया हुआ है गाने वाने का, शोज करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल आउट इंटरनेशनल शोज करता है, बहुत पैसा कमाया, मगर पता नहीं सही तरीके से कमाया है, लोगों को नहीं दिया है, जो भी है। उसका एक ही बार या कभी तो उसका चोरी हुआ था, लाइक क्रोर्स, उसका जो चोरी हो गया ना, क्रोर्स में चोरी हो गया, और उसके ऊपर वो कुछ कर भी नहीं पाया। नहीं बिल्कुल, समझ रहा है तो होगा। आई थिंक ये चीजें मेरे पापा हमेशा वही कहते हैं कि आप देखो अभी कुछ नहीं है हमारे पास, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यार जिंदगी में शांति है एक तरीके का, यही चीज है। पता है क्या, ये जो है हमारे पास, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, ऐसा किसी हो भी नहीं सकता। कुछ नहीं मतलब आप धन दौलत की बात कर रहे हैं, लोगों को बिना मतलब कुछ नहीं मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि अरे भाई ये मेरा तो पूरा शहर है, ये है, ये बिल्डिंग्स मेरे हैं, ये है, वो है। ये जो एक्सपीरियंस है ना, कि मेरे को 5 साल पहले मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैं बहुत ज्यादा नाइव था, मैं बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलूं, मैं शायद दूसरे के पीछे भागता था, पर आज जो चीजें चेंज हो गई, वो आज जो मेरे को ये एहसास हुआ है कि यार तुम एक ऐसे किसी के पीछे भाग रहे हो या फिर किस चीज के पीछे भाग रहे हो, उससे शायद वो तुम्हारे हाथ पे ही ना लगे, तुम खुद भागो, मगर क्या है, एक ऑनेस्ट फोकस के लिए भागो, एक अपने लिए भागो, तुम अपने लिए भागो, किसी जगह पे पहुंचने के लिए, तुम किसी के पास जाने के लिए मत भागो, भागना है भागो, जरूर भागो, मतलब वो जो भी है आपके टारगेट्स वो आपके माइंड में होने चाहिए। मैं किस चीज के लिए भाग रहा हूँ, मैं अपने आप को हाँ देखना चाहता हूँ, बट आई एम नॉट रनिंग फॉर अ ह्यूमन, जो वो एक ह्यूमन है और मैं किसी को लेके भाई चल हम एक साथ, और इट्स नॉट पॉसिबल यार, इट्स नॉट पॉसिबल सारी चीजें। तो ये मगर इसमें और भी एक चीज है कि मुंबई में शायद ये मुझे महसूस हुआ है, पता नहीं शायद मैं गलत हूँ, कि इतने जो कंपटीशन है, इट्स लाइक अ रेस, हर दिन उठ के रेस करना, लड़ाई करना, इस पे ना लोग बहुत ज्यादा अकेला भी हो जाते हैं, अकेला हो जाते हैं, ये चीज एट द टॉप,
कलकत्ता में नहीं होता है। कि वहां पे कैसा है ना, वहां पे जिंदगी इतना नहीं बोलूंगा, बट जिंदगी जितना धीमा चलता है, क्योंकि अभी तू हमारा ही बात सोच ले कि हम जब कलकत्ता में रहते थे, हम लोग हमारे थिएटर प्रैक्टिस के बाद हम लोग सब एक साथ पैदल चलते थे। कितने मतलब आधे घंटे 40 मिनट पैदल चलते थे। आज अगर हम पैदल चलते हैं, हम उसको एक्सरसाइज के लिए तरफ से देखते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल हम अभी ऐसे यूं ही आधे घंटे चल इधर से उधर चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। हो सकता है उसके लिए शायद हम 2013 से 2023 आगे 10 साल बीत गया है, बिल्कुल उसके लिए हो सकता है। जिंदगी आगे बढ़ गई है, उसके लिए भी हो सकता है। मगर मुझे लगता है बॉम्बे में या फिर मुंबई में वो चीज बहुत लेकिन ज्यादा है। अलोन अगर नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं, देखो लोनलीनेस अलग है और अलोन अलग बात है। हाँ, लोनलीनेस को हटाने के लिए, उस पे भी हम कभी बात करेंगे डेफिनेटली, बट लोनलीनेस को हटाने के लिए अलोन इज डिफरेंट। और अलोन Solitude. नहीं होगे, हाँ अलोन नहीं होगा ना, तो वहां पे ग्रोथ भी नहीं होगा। इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, बट नॉट मतलब आप सेल्फिश नहीं बन जाते हो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हो, सेल्फ सेंटर्ड बनते हो। आप दूसरों के ऊपर कोई हार्म नहीं करते हो, लेकिन आप अकेले खड़े होते हो। तो आप अकेले खड़े होते हो तो आप बड़ा स्ट्रांग खड़े होते हो। ये वो बहुत थिन लाइन है। ये थिन लाइन है, आपको किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना होता है। अकेला वो वही के जो तू बोल रहा था ना कि लोनलीनेस, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड के अकेला होके, अकेला रह के डिप्रेशन में जाना या फिर दिल बैठ जाना, वो चीज सही नहीं है। बट अगर तुम अकेलेपन को अगर खुशी से ले सको, वो चीज में जाना ढूंढना पड़ेगा यार, वो ढूंढना पड़ेगा। हम इस पे ना एक दिन और कन्वर्सेशन करेंगे ये लोनलीनेस अलोन लेके, क्योंकि हम वहीं पे, मैं भी अकेला खड़ा हूँ, तू भी अकेला खड़ा है, तो हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं। के राह दैट्स ऑल। अल्टीमेटली यही होता है यार। अल्टीमेटली अगर आप कुछ, और इसलिए शायद मुझे लगता है कि लोग बॉम्बे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो चीज है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ भी है, कहीं ना कहीं एक ग्रोथ भी है, एक ग्रोथ है। वो जो ग्रोथ मैं कोलकाता में देख नहीं पाता हूँ जनरली, और वो ग्रोथ मेरे गांव में तो देख ही नहीं पाता हूँ उस हिसाब से। तो मेरे गांव में जब मैं अपने दोस्त को देखता हूँ जो खुद कुछ करना चाहता है, वो किन किन चीजों में फंसा है, कोलकाता में जो कुछ करना चाहता है किन चीजों में फंसा है, और आज मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं किन चीजों में फंसा हूँ, मैं देख रहा हूँ। बट यहाँ के एक पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। आप अगर करते हैं तो ये शहर जो है ना, वो एग्जाम लेता है, हाँ, सही एग्जाम लेता है, और एग्जाम में आपको पास करना है तो वो कुछ देता है आपको, डेफिनेटली कुछ देता है। आपको टाइम लगता है लेकिन देता है। और ये बिलीव है, इस शहर का अलग एनर्जी है, और उस एनर्जी को ढूंढना बहुत जरूरी है। नहीं तो इसमें डार्क साइड भी बहुत ज्यादा है, जो मैं अभी हम बात कर रहे थे एक छोटी सी चीज की, ब्रोकरेज एंड ऑल, तो वो रियलिटीज हैं। उन चीजों को जानना भी, फेस करना, डर नहीं सकते, क्योंकि जहां वो एक डर भी है और जीत भी है। डर नहीं, बट डर नहीं सकते, ऐसे नहीं, डरो, मगर क्या है ना, वो डर के आगे जीत है। अगर तुम जब तक नहीं डरोगे, वो डर से अगर सामना नहीं होगा तुम्हारा, तो वो डर के ऊपर जीत हासिल भी नहीं कर पाओगे। नहीं, डर के मतलब मैं डर गया, भाग गया, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं तो फिर तो डर को सामना नहीं कर पाएगा। सामना करना पड़ेगा उसका ना, कि अगर कोई चीज आ रहा है कि आज मेरे पास ये चीज आ रहा है और मैं इससे भाग गया कि यार इतनी प्रॉब्लम्स है यार, यहाँ से भागो, नो, ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे नीड्स को अगर मुझे दिख रहा है कि अच्छा चलो ठीक है ये, तो नीड्स को कम करके मैं कैसे अपने आप को सस्टेन करवा सकता हूँ, कैसे लर्न कर सकता हूँ चीजों को, कैसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकता हूँ। तो आई थिंक आपका फोकस शिफ्टिंग वाला जरूरी है, कि वो फोकस को आप किस तरीके से शिफ्ट करोगे, उससे आप वो डर का सामना कर पाओगे। आपका फोकस अगर किसी और तरफ चला गया तो वो डर से आप डर जाओगे। और अल्टीमेटली डरना किस बात से है ना? अल्टीमेटली डरना किस बात से? अगर मैं यहाँ पे उछल कूद करूँ तब डर होगा ना, मैं गिर सकता हूँ नीचे अभी ये 4 वाले पे खड़े होके, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ तो इट्स ओके, मुझे पता है ये चीजें हो सकती है। और तू बोल रहा था, या फिर मैं कोई एक वीडियो में शायद सुन रहा था कि यार डर किस बात का है यार, मरना तो एंड में मरना तो है। वही बोल रहा था, काफी लोग जिसे हम सुनते आते, आज हमें प्रूफ चल रहा है, पता चल रहा है कि एक ही अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ में, दैट इज डेथ। हाँ, और वो आने वाली है, वो हर कोई कहता है, किताबों में लिखा गया है, बहुत पुराने एंसेंट किताबों में सभी कहता है, और आज जब खुद को रियलाइज होता है। सो बाकी और तो डर नहीं है कुछ को खोने का। अगर खुद मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, और मरना तो सबको है, मरना तो सबको,
434 करोड़ साल लगभग हो गए दुनिया को पैदा हुए, हम उसके कितने हिस्से यार 70-80 साल जिएंगे बस, मान के चल रहे हैं बस, दैट्स ऑल, है ना। सो काफी बातें कर ली आज हमने मुंबई के ऊपर, और उम्मीद है आगे भी जल्द ऐसे बातें करेंगे और नए नए एक्सपीरियंस शेयर करते करेंगे। आई थिंक वो बहुत जरूरी है, सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना। आजकल जो पॉडकास्ट हम देखते हैं, काफी अपने अपने जगह पे सक्सेसफुल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो भी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भी एक राह पे चल रहे हैं, और आगे जाते जाते हम यहाँ तक आए, काम कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस भी, जैसे मैं काम करता हूँ, एक्टर्स ट्रेनर हूँ, तो एक्टर्स को ट्रेन करता हूँ, तो ये सारी बातें जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं एक फोकस मिले, क्योंकि हम दिशा में भटक जाते हैं बार बार। तो वो भटकना नहीं है, सही लाइन कैसे ढूंढा जाए, सही तरीका, और अल्टीमेटली वही बात होती है, आप अकेले हैं और आप नेवर गिव अप, नेवर गिव अप वही आती है कि धक्का खाते खाते फिर आता है नेवर गिव अप वाली चीज, छोड़ना नहीं है, साथ रहेंगे, भी है जो भी है, चलते जाओ। जिंदगी के रास्ते है वो नदी के जैसा है, वो अपना जो रास्ता है ना वो खुद ढूंढ लेगा। हाँ, उतार चढ़ाव, पत्थर, वो तो होगा, बहुत सारी चीज आएंगे, वही जिंदगी है, वही जिंदगी से सीखना चाहिए। कभी कभार दिल बैठ जाएगा, कभी कभार सच में हालत छोड़ दोगे कि यार नहीं हो पा रहा है, बट फिर से 1 या 2-3 दिन, 1 साल फिर से वापस आओ। और आप वो पेशेंस, वो ना एक मोमेंट होता है जहां आप कूदने वाले होते हैं, हाँ, छोड़ने वाले होते हैं, वो अगर आप सस्टेन कर गए, आपको कुछ नया मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, तो दरवाजा खुल गया। बट वही वेट करना है दरवाजा खुलने का। दरवाजे ऐसे काफी सारे हैं, और ऐसे वीडियोस भी काफी सारे बनेंगे। हम बहुत जल्द वापस आएंगे। कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलेंगे फिर। चलिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय एंड हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ, हैप्पी दिवाली।